हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हॉर्टिकल्चर स्टडी पॉइंट। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री 2026 का यूनिट फर्स्ट में जनरल फॉरेस्ट्री का। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो भी वीडियो पे नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड। तो ऑप्शन ए में एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी फॉरेस्ट्री, ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी सिल्वीकल्चर। तो जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो फॉरेस्ट्री को और क्या कह सकते हैं? फॉरेस्ट्री का मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट और ट्री का जो हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेस्ट्री कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? द मेन पर्पस ऑफ फॉरेस्ट्री इज। तो ऑप्शन ए माइनिंग रिसोर्सेज, ऑप्शन बी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन, ऑप्शन सी अर्बनाइजेशन, ऑप्शन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमारा फॉरेस्ट्री का मेन पर्पस क्या है? हमारा फॉरेस्ट्री का मेन पर्पस है कि रिसोर्स को क्या करना है? कंजर्व करना है और उसको कैसे सस्टेनेबल यूज करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन इंडिया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? डिट्रिक ब्रैंडिस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी हो जाएगा जे.सी. बोस और ऑप्शन डी हो जाएगा आर.एस. ट्रॉप। तो हमारा जो डिट्रिक ब्रैंडिस है वो क्या है? इंडिया में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का फादर माना जाता है। तो इंडिया का साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का फादर कौन है? तो हमारा डिट्रिक ब्रैंडिस हो जाएगा। उसी तरह से पूछा जाता है कि फादर ऑफ अमेरिकन फॉरेस्ट्री, अमेरिकन फॉरेस्ट्री अगर पूछा जाए अमेरिकन फॉरेस्ट्री का फादर, तो क्या हो जाएगा? जीफोर्ड पिंचोट। जीफोर्ड पिंचोट हो गया हमारा क्या? फादर ऑफ अमेरिकन फॉरेस्ट्री। और जो हमारा इंडिया का मतलब फादर ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कौन हो जाएगा? डिट्रिक ब्रैंडिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो जाएगा? विच ईयर इज कंसिडर द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फॉरेस्ट्री। तो कब हुआ था? ऑप्शन ए में क्या है? 1855, ऑप्शन बी में 1865, ऑप्शन सी में 1878, ऑप्शन डी में 1927। तो हमारा जो ये जो 1855 है, 1855 उसी में इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत हुई थी 1865 में। 5 में क्या हो जाएगा? द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन। ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1878, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1980। तो हमारा जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, ये एक्ट जो आया था एक्चुअली में किसके कारण आया था, किस लिए आया था? ताकि फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट और फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रेगुलेशन के लिए ये एक्ट को बनाया गया था। तो ये कब आया था? तो 1927 में। तो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1927। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? फॉरेस्ट्री प्राइमरली डील्स विथ। ऑप्शन ए में क्रॉप प्रोडक्शन, ऑप्शन बी ट्री कल्टीवेशन एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन सी फिशरी, ऑप्शन डी लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। तो हम लोग फॉरेस्ट्री को मतलब तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी ट्री कल्टीवेशन एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेस्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री इज प्रैक्टिस्ड अराउंड सिटी फॉर इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए। तो हमारा सिटीज हो गया या टाउन हो गया, उसमें इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए जो लगाया गया ट्री को, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अर्बन फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अर्बन फॉरेस्ट्री। यानी विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री इज प्रैक्टिस अराउंड सिटीज फॉर इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए। तो सिटीज और टाउन्स के लिए जो इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए लगाया गया ट्री को क्या हम लोग कहते हैं? अर्बन फॉरेस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस ऑन प्राइवेट फार्मलैंड इज नोन एज अ। ऑप्शन ए अर्बन फॉरेस्ट्री, ऑप्शन बी फार्म फॉरेस्ट्री, ऑप्शन सी कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री। तो हम लोग जो प्राइवेट फार्म लैंड के लिए
जो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, फार्म फॉरेस्ट्री कहते हैं, फार्म फॉरेस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फॉरेस्ट्री इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री, ऑप्शन बी कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, ऑप्शन सी कमर्शियल फॉरेस्ट्री, ऑप्शन डी अर्बन फॉरेस्ट्री। तो हमारा जो फॉरेस्ट्री इन्वॉल्व होता है लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, लोकल कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट और कंजर्वेशन में पार्टिसिपेट करता है तो उसमें जो यूज कम्युनिटी फॉरेस्ट्री को कहते हैं हम लोग क्या, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कहते हैं। 10 में क्या हो जाएगा, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राज़ील, ऑप्शन बी हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन सी हो जाएगा रसिया, ऑप्शन डी हो जाएगा इंडिया। तो हमारा जो सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, तो हमारा जो रसिया होता है दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया वाला कंट्री है रसिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रसिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, तो क्या हो जाएगा हमारा, रसिया हो जाएगा, रसिया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अकॉर्डिंग टू FAO फॉरेस्ट कवर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। तो हमारा कितना होता है, ऑप्शन ए में 21%, ऑप्शन बी में 31%, ऑप्शन सी 41%, ऑप्शन डी 51%। तो हमारा कितना, दुनिया का लगभग कितना कवर करता है, हमारा 31% लैंड एरिया पर फॉरेस्ट पाया जाता है। तो कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31%। तो अकॉर्डिंग टू FAO फॉरेस्ट कवर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, तो कितना हो जाएगा 31%। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड नियर। ऑप्शन ए पोल, ऑप्शन बी इक्वेटर, ऑप्शन सी डिजर्ट, ऑप्शन डी माउंटेन्स। तो हमारा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, ज़्यादातर किसके नज़दीक होता है, तो वो इक्वेटर के नज़दीक होता है, ताकि वहाँ पे क्या होता है, हाई रेनफॉल होता है। हाई रेनफॉल के कारण क्या होता है, वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। तो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड नियर द इक्वेटर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ट्री इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कौन सा मतलब ट्री एसोसिएट है, तो ऑप्शन ए टीक, ऑप्शन बी महोगनी, ऑप्शन सी चीर पाइन, ऑप्शन डी देवदार। तो हमारा जो महोगनी होता है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कह सकते हैं कि क्या है वो, कह सकते हैं कि वहाँ का कॉमर्शियल टिम्बर ट्री है ये। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, विच ट्री इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो हमारा कौन सा ट्री हो जाएगा, महोगनी ट्री हो जाएगा। वहाँ का क्या है, कॉमर्शियल टिम्बर ट्री है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 14, बोरियल फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड। बोरियल फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए में टाइगा, ऑप्शन बी में सवाना, ऑप्शन सी में टुंड्रा, ऑप्शन डी में स्टेप। तो हमारा बोरियल फॉरेस्ट को और अदर नेम से क्या बोलते हैं, उसको टाइगा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 15 में क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, कॉनिफर्स फॉरेस्ट आर डोमिनेंट इन। तो ऑप्शन ए ट्रॉपिकल रीजन, ऑप्शन बी टेम्परेट रीजन, ऑप्शन सी बोरियल रीजन, ऑप्शन डी डेजर्ट रीजन। तो हमारा जो कॉनिफर्स जो फॉरेस्ट होता है वो कहाँ पाया जाता है, जहाँ मतलब हमारा टैगा हो गया, बोरियल हो गया, उसी को बोरियल रीजन में हमारा कॉनिफर फॉरेस्ट डोमिनेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोरियल रीजन्स। तो ये जो होता है हमारा, जो भी पाइन हो गया या फिर कह सकते हैं कोन बियरिंग ट्री होता है, तो सब का उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉनिफर्स फॉरेस्ट कहते हैं। तो वो कहाँ पाया जाता है, हमारा बोरियल रीजन में पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल बायोम है, जहाँ पे क्या होता है, कॉनिफर ट्री मिलता है यहाँ बोरियल रीजन में।
फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया। ऑप्शन ए ट्रॉपिकल वेट एवर ग्रीन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ऑप्शन सी मैंग्रोव फॉरेस्ट, ऑप्शन डी अल्पाइन फॉरेस्ट। तो हमारा जो कौन सा टाइप का इंडिया में मतलब फॉरेस्ट पाया जाता है, तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। जो हमारा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है वो कहाँ पाया जाता है, मोस्टली इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17, टीक इज द कैरेक्टरिस्टिक स्पेसीज ऑफ। ऑप्शन ए ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ऑप्शन बी मैनग्रोव्स, ऑप्शन सी अल्पाइन फॉरेस्ट, ऑप्शन डी थॉर्न फॉरेस्ट। तो हमारा जो टीक जो होता है क्या होता है, एक वैल्यूएबल टिम्बर स्पेसीज होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, हमारा ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में। कहाँ, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, साल जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोरिया रोबस्टा कहते हैं, इज डोमिनेंट इन। ऑप्शन ए नॉर्दर्न ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ऑप्शन बी मैंग्रोव, ऑप्शन सी डेजर्ट, ऑप्शन डी अल्पाइन। तो हमारा जो साल जो होता है कहाँ का ये होता है, कहाँ का डोमिनेंट स्पेसीज है, तो ये नॉर्दर्न ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट का। साल जो हमारा सोरिया रोबस्टा जो हो गया कहाँ का डोमिनेंट स्पेसीज है, तो वो नॉर्दर्न ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट का ये डोमिनेंट स्पेसीज ट्री है, साल। अब क्वेश्चन नंबर 19, द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट बाय चैंपियन एंड सेथ वाज पब्लिश्ड इन। ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 2002। तो जो हमारा 1968 में चैंपियन और सेथ ने इंडियन फॉरेस्ट को क्या किया था, क्लासीफाई किया था। कब किया था, 1968 में। 1968 में चैंपियन एंड सेथ किसको मतलब क्लासीफाई किया था, इंडियन फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, इंडियाज फॉरेस्ट कवर असेसमेंट इज कैरिड आउट बाय, किसके द्वारा मतलब कैरिड होता है, तो ऑप्शन ए ICR, ऑप्शन बी ICFRE, ऑप्शन सी FSI, ऑप्शन डी FAO। तो हमारा जो FSI है उसके द्वारा क्या होता है, हमारा इंडियन फॉरेस्ट कवर असेसमेंट को कैरी किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, FSI। तो 21 में हो जाएगा हमारा FSI स्टैंड फॉर। तो FSI स्टैंड फॉर ऑप्शन ए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी फॉरेस्ट सर्विस इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी फॉरेस्ट्री साइंस इंस्टीट्यूट, ऑप्शन डी फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। FSI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो जाएगा, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द इंडिया। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी ओडिशा। तो हमारा जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया जो हो गया हमारा इंडिया का, वो कौन सा स्टेट हो जाएगा हमारा, MP हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर वही क्वेश्चन पूछा जाएगा 23 में, जैसे कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो अगर परसेंटेज पूछा जाएगा तो कौन सा स्टेट हो जाएगा हमारा, तो मिजोरम हो जाएगा। अगर एरिया पूछा जाएगा फॉरेस्ट एरिया तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर वही पूछा जाएगा कि क्या विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर, तो परसेंटेज अगर पूछा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। 24 में क्या है, इकोसिस्टम इज ए टर्म क्वाइंड बाय। तो इकोसिस्टम किसने दिया था, ऑप्शन ए टेंसले, ऑप्शन बी ओडम, ऑप्शन सी क्लेमेंटन, ऑप्शन डी डार्विन। तो हमारा इकोसिस्टम टर्म किसने क्वाइन किया था, तो टेंसले ने किया था। 25 में क्या हो जाएगा, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए में हो जाएगा ओनली प्लांट्स, ऑप्शन बी में हो जाएगा ओनली एनिमल्स, ऑप्शन सी हो जाएगा बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, एंड ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारा जो इकोसिस्टम जो कंसिस्ट होता है, मतलब इकोसिस्टम हमारा जो बना हुआ होता है वो किससे बना हुआ होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। तो बायोटिक में क्या हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, और एबायोटिक में क्या
क्या हो जाएगा हमारा, जैसे सॉइल हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा। तो हमारा किससे बना हुआ है, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट से बना हुआ है। फिर 26 में क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ऑप्शन ए में हो जाएगा नेचुरल इकोसिस्टम, ऑप्शन बी में हो जाएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ऑप्शन सी में अर्बन इकोसिस्टम, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा एग्रो इकोसिस्टम। तो हमारा जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो किसका एग्जाम्पल है, तो ये नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। 27 में क्या हो जाएगा, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट, तो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इकोसिस्टम सर्विस, ऑप्शन बी हो जाएगा फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा सिल्वी कल्चर प्रैक्टिस है, ऑप्शन डी हो जाएगा इंडस्ट्री हो जाएगा। तो सबसे पहले जो भी मतलब वीडियो पे नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी इसके जो जितने भी यूनिट्स हैं फॉरेस्ट्री का वो सब मतलब उसके भी वीडियो के मतलब क्वेश्चन लाएंगे। तो अगर मतलब सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा आप लोग को। फिर उसके बाद तो इसका क्या हो जाएगा, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करके उसको क्या करता है, स्टोर करता है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट इज द इकोसिस्टम सर्विस के लिए, किसके लिए है मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस। फिर 28 में क्या हो जाएगा हमारा, विच इकोसिस्टम सर्विस हेल्प रेगुलेट क्लाइमेट, ऑप्शन ए कार्बन स्टोरेज, ऑप्शन बी फ्यूल वुड प्रोडक्शन, ऑप्शन सी टिम्बर हार्वेस्टिंग, ऑप्शन डी रेजिन एक्सट्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 28 का, कि मतलब विच इकोसिस्टम सर्विस हेल्प रेगुलेट क्लाइमेट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन स्टोरेज। विच इकोसिस्टम सर्विस हेल्प टू रेगुलेट क्लाइमेट, क्लाइमेट को रेगुलेट करने में कौन सा इकोसिस्टम सर्विस हेल्प करता है, तो हमारा कार्बन स्टोरेज। क्योंकि हमारा जो फॉरेस्ट क्लाइमेट होता है वो क्या करता है, वो बैलेंस रखने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग को भी क्या करता है, ये कम करता है ये इकोसिस्टम। 29 में क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा प्रोविजनिंग सर्विसेज, फिर बी में हो जाएगा रेगुलेटिंग सर्विसेज, फिर उसके ऑप्शन सी में सपोर्टिंग सर्विसेज हो जाएगा, ऑप्शन डी में कल्चरल सर्विसेज हो जाएगा। तो हमारा जो ये जो होता है सपोर्टिंग सर्विसेज, जो कि क्या करता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कह सकते हैं, और पॉलिनेशन जैसे फंक्शन जो होता है हमारा किस में होता है, सपोर्टिंग इकोसिस्टम सर्विस में सर्विस कहलाता है। जो भी हमारा होता है पॉलिनेशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, तो कौन सा सर्विस कहलाता है, तो सपोर्टिंग सर्विसेज कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 क्या हो जाएगा, टिम्बर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए कल्चरल सर्विस, ऑप्शन बी प्रोविजनिंग सर्विस, ऑप्शन सी रेगुलेटिंग सर्विस, ऑप्शन डी सपोर्टिंग सर्विस। तो हमारा जो जितना भी आ रहा है, टिम्बर आ रहा है, हमारा फ्रूट्स आ रहा है, फ्यूल वुड आ रहा है, तो ये सब जो प्रोडक्ट जो होता है वो कौन से सर्विसेज का एग्जांपल है, तो प्रोविजनिंग सर्विसेज का एग्जांपल है। जो भी टिम्बर हो गया, ट्री हो गया, फ्यूल वुड हो गया, ये सब प्रोविजनिंग सर्विसेज का एग्जांपल है। फिर उसके बाद 31 में क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट टू रूरल लाइवलीहुड थ्रू, ऑप्शन ए में हो जाएगा NTFPS, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्यूल वुड, ऑप्शन सी हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट टू रूरल लाइवलीहुड्स थ्रू NTFs भी हो जाएगा, FPS हो जाएगा, फ्यूल वुड भी हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, NTFP स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए इज नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ऑप्शन बी नेचुरल टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ऑप्शन सी नेशनल ट्री फॉरेस्ट प्रोग्राम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा जो NTFP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा,
32 का नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो NTFP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ NTFP। तो इसमें ऑप्शन ए में हो जाएगा टिम्बर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बम्बू हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा स्टील हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सीमेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, NTF का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो नॉन टिम्बर कौन सा हो जाएगा हमारा, बम्बू ट्री। बम्बू ट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, मेजर रीजन फॉर डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवरेज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एफॉरेस्टेशन, ऑप्शन बी डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन सी कंजर्वेशन, ऑप्शन डी एग्रो फॉरेस्ट्री। तो हमारा मेजर रीजन क्या है डिक्लाइन होने का फॉरेस्ट कवर का, तो क्या हो जाएगा हमारा डिफॉरेस्टेशन। इसमें क्या होता है पूरा क्लियर कर देते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड इज कॉल्ड। तो हम लोग कन्वर्जन करते हैं किसको, फॉरेस्ट लैंड से कहाँ, एग्रीकल्चर लैंड में। तो एग्रीकल्चर लैंड में करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन ए में रिफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं, ऑप्शन बी एफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं, ऑप्शन सी डिफॉरेस्ट्रेशन करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा डिफॉरेस्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी हो जाएगा एग्रो फॉरेस्ट्री। तो हम लोग फॉरेस्ट लैंड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड में। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो हम लोग उसको कहते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन। तो इसका 35 का क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड इज कॉल्ड डिफॉरेस्ट्रेशन। फिर 36 में क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कंट्रीब्यूट टू। शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस में कंट्रीब्यूट करता है, ऑप्शन ए में फॉरेस्ट इंक्रीजेज, ऑप्शन बी फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ऑप्शन सी सॉइल फॉर्मेशन, ऑप्शन डी अर्बनाइजेशन। तो हमारा जो 36 का जो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग क्या कहते हैं, झूम कल्टीवेशन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या फॉरेस्ट को क्या करते हैं पूरा क्लियर कर देते हैं ताकि, और उसमें क्या करते हैं हम लोग टेम्पोररी फार्मिंग करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। तो क्या हो रहा है हमारा, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इसका। फिर 37 में क्या है, फॉरेस्ट फायर्स आर कंसिडर्ड। ऑप्शन ए में थ्रेट टू फॉरेस्ट, ऑप्शन बी कंजर्वेशन मेजर एंड ऑप्शन सी एफॉरेस्टेशन प्रैक्टिसेस, ऑप्शन डी इकोसिस्टम सर्विसेज। तो फॉरेस्ट फायर आर कंसिडर एज अ थ्रेट टू फॉरेस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक इन्वेसिव स्पेसीज इज नोन एज अ। यानी हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक इन्वेसिव स्पेसीज को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए में एफॉरेस्टेशन, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल इन्वेशन, ऑप्शन सी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन डी रिफॉरेस्टेशन। तो हमारा जो बायोलॉजिकल इन्वेशन होता है, बायोलॉजिकल इन्वेशन में क्या होता है कि जो भी एक्जोटिक स्पेसीज है उसका नेचुरल इकोसिस्टम में स्प्रेड होना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल इन्वेजन कहलाता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक इन्वेसिव स्पेसीज नोन एज अ बायोलॉजिकल इन्वेजन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 क्या हो जाएगा, वन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेसिव स्पेसीज इन इंडिया इज। ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी टीक, ऑप्शन सी लेंटाना कमारा, ऑप्शन डी देवदार। तो हमारा जो इन्वेसिव स्पेसीज जो है वो बीड का, वो इंडिया में कौन सा है, लेंटाना कैमारा जो है, लेंटाना कैमारा जो है क्या है, इन्वेसिव वीड स्पेसीज है। 40 में क्या हो जाएगा, विच इन्वेसिव वीड सेवियरली अफेक्ट इंडियन फॉरेस्ट। कौन सा मतलब वीड है जो कि क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है हमारा इंडियन फॉरेस्ट को। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा इक्यूलिप्टस, ऑप्शन बी हो जाएगा लेंटाना कैमारा, ऑप्शन सी में हो जाएगा बम्बू हो जाएगा, ऑप्शन डी में हो जाएगा नीम। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि हमारा इन्वेसिव वीड स्पेसीज कौन सा इंडिया में, तो लेंटाना कैमारा। तो वही हमारा क्या कर रहा है, सेवियरली अफेक्ट कर रहा है इंडियन फॉरेस्ट को। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, लेंटाना कैमारा हो जाएगा। 41 में क्या हो जाएगा, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री मेनली डिपेंड्स अपॉन। तो ऑप्शन ए फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ऑप्शन बी मिनरल्स, ऑप्शन सी फिशरीज एंड ऑप्शन डी
लाइव स्टॉक, तो हमारा जो भी पल्प और पेपर इंडस्ट्री है किस पे डिपेंड्स है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड्स है। किस पे डिपेंड है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड है। फिर 42 में क्या है, मैच इंडस्ट्री विथ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा पेपर बम्बू हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मैच इंडस्ट्री सीमल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा रेजिन इंडस्ट्री पाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 43 में क्या है, फॉरेस्ट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग, ऑप्शन ए सॉइल इरोजन, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्लड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा क्लाइमेट चेंज एंड ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो फॉरेस्ट होता है किस चीज़ में हेल्प करता है, क्या कंट्रोल करता है, तो सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करता है, फ्लड को भी करता है, क्लाइमेट चेंज को भी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, फॉरेस्ट एक्ट एज, फॉरेस्ट कैसा एक्ट करता है, ए में कार्बन सिंक, बी में कार्बन सोर्स ओनली, ऑप्शन सी में पॉल्यूटेंट सोर्स, ऑप्शन डी में नन हो जाएगा। तो हमारा जो कार्बन सिंक जो होता है फॉरेस्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, और वो किसके तरह काम करता है, ये कार्बन सिंक की तरह काम करता है। तो फॉरेस्ट एक्ट एज अ कार्बन सिंक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 में क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ, तो ऑप्शन ए फॉरेस्ट, ऑप्शन बी इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी माइनिंग, ऑप्शन डी अर्बनाइजेशन। तो हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज न इम्पॉर्टेंट रोल इन, क्या हो जाएगा इसका 45 का, ए हो जाएगा फॉरेस्ट। 46 में क्या है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा FAO हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यूनेस्को हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा WHO हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा UNEP हो जाएगा, यूनेप। तो 46 का क्या हो जाएगा हमारा, FAO, जो कि मतलब क्या कहलाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या करता है हमारा ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज की रिपोर्ट्स को क्या करता है, पब्लिश करता है। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है हमारा ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज का जो भी रिपोर्ट्स है उसको क्या करता है, पब्लिश करता है। 47 में क्या है, द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा भितरकनिका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सुंदरबंस हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा पिचाम्बरम हो जाएगा, फिर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा कोरिंगा। तो हमारा जो सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड कौन सा हो जाएगा हमारा, सुंदरबन हो जाएगा। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। फिर 48 में क्या हो जाएगा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एम्फेसाइज, ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री, ऑप्शन बी पीपल पार्टिसिपेशन, ऑप्शन सी कमर्शियल लॉगिंग, फिर ऑप्शन डी माइनिंग। तो 48 का क्या हो जाएगा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एम्फेसाइज, किसको एम्फेसाइज करता है, तो पीपल्स पार्टिसिपेशन को एम्फेसाइज करता है हमारा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 49, forests are important for environmental conservation because they, option A maintain biodiversity, option B regulate climate, option C protect soil and water and option D हो जाएगा all of these हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यानी फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन बिकॉज, क्यों मतलब इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करता है, मेंटेन करता है बायोडाइवर्सिटी को, रेगुलेट करता है हमारा क्लाइमेट को, फिर प्रोटेक्ट करता है सॉइल एंड वाटर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 50 में क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री एम्स टू, ऑप्शन ए मैक्सिमम टिम्बर एक्सट्रैक्शन, ऑप्शन बी कंटिन्यूअस यील्ड विदाउट डिग्रेडिंग रिसोर्सेज, ऑप्शन सी क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर डेवलपमेंट एंड ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 50 का आंसर सस्टेनेबल। सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल का अगर मतलब कोई भी रिसोर्सेज हम लोग यूज कर रहे हैं तो वैसा ही यूज करना चाहिए ताकि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारा फ्यूचर जनरेशन हो उसका रिसोर्सेज का क्या कह सकते हैं, बिना डिग्रेडेट किए ही मतलब हम लोग
उसको यूज करें। तो जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस यील्ड विदाउट डिग्रेडिंग रिसोर्सेस। तो हम लोग सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री का मतलब समझे कि जो भी हमारा फॉरेस्ट का रिसोर्सेस है उसको ऐसा यूज जिससे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फॉरेस्ट क्या हो, अवेलेबल रहे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री का मतलब समझ में आ गया कि जो भी फॉरेस्ट का रिसोर्सेस है उसको हम लोग ऐसा यूज करें, मतलब कि जिससे कि हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फॉरेस्ट क्या हो, अवेलेबल रहे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो वही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस यील्ड विदाउट डिग्रेडिंग रिसोर्सेज। तो आज के लिए इतना ही। तो देखने के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मतलब जो भी बचा हुआ यूनिट है, यूनिट सेकेंड थर्ड और ये सब, तो उसको मतलब क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।